हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो कि होगा छत्तीसगढ़ प्री बीएड, डीएड और टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है, मतलब नैतिकता का नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, समय के पीछे भागना, भौतिकवादी दृष्टिकोण, अवैज्ञानिक मान्यताएं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना ही नैतिकता का जो नष्ट हो रहा है, जो नैतिकता या नैतिक भावना, तो अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना इसी कारण से हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, क्यों? छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, स्कूल में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक क्यों है? तो देखिए छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए स्कूल में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता का क्या कारण है? निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूल में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, क एवं ख दोनों। निजी और सरकारी दोनों प्रकार की स्कूलों में जो शिक्षा है उसका जो स्तर है वो भिन्न भिन्न है, और विभिन्न राज्य में जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो अलग अलग है। तो इसी कारण विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, स्कूल में पठन पाठन के अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में इन कार्यक्रमों के संबंध में आपकी क्या राय है? यह सब केवल समय की बर्बादी है? इन सभी क्रियाओं की छात्रों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है? इन क्रियाओं के माध्यम से अध्यापकों को भी सक्रिय एवं क्रियाशीलता रखा जा सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। इन सभी क्रियाओं की ये सब जो क्रियाएं हैं उनसे छात्रों का जो है सर्वांगीण विकास होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आवासीय जीवन में ढलकर शिक्षा पाने से क्या लाभ है? हॉस्टल में छात्रों को हर प्रकार का प्रशिक्षण योजनाबद्ध ढंग से दिया जा सकता है। इससे छात्रों की कक्षाएं रात में भी आयोजित की जा सकती है। इससे द्वारा छात्रों के अंदर अपने स्कूल से प्रेम पैदा किया जा सकता है, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, आवासीय जीवन में ढलकर शिक्षा पाने से क्या लाभ है? तो देखो इसका लाभ है, हॉस्टल में छात्रों को हर प्रकार का प्रशिक्षण योजनाबद्ध ढंग से दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा क। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे हटना ही पड़ता है। इस कथन का क्या आशा है? उच्च पद तक पहुंचने के लिए निम्न पद से नौकरी आरंभ करो। यदि लक्ष्य से थोड़ा पीछे हटकर ही काम करना पड़े तो कर लेना चाहिए। हमें अपने अपने लक्ष्यों पर अडिग नहीं होना चाहिए। जो हाथ लगे वही नौकरी कर लेनी चाहिए। बताइए दोस्तों, लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, इस कथन से क्या आशा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। यदि लक्ष्य से थोड़ा पीछे हटकर ही काम आरंभ करना पड़े तो कर लेना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, अध्यापक संगठन का दायित्व होना चाहिए। शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, या सरकार पर दबाव डालना। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अध्यापक संगठन का दायित्व क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना का इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? यह कट्टरवाद को बढ़ावा देता है, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, यह समाज को तोड़ते हैं। इनका मानना या न मानना दोनों में ही एक सा है। बताइए दोस्तों, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ख, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। याद रखिएगा, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप क्या कहकर सांत्वना देंगे? एक शिक्षक के नाते तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। परीक्षा में कम अंक मिलने के पीछे परीक्षा की लापरवाही भी हो सकती है। हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षा को समझ में न आए हो, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों,
तो देखिए, एक शिक्षक के नाते अब आप अपने छात्रों को ये बोलेंगे कि तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। तो 89 का जो रहेगा वो क इसका राइट आंसर रहेगा, क फर्स्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका उद्दंड छात्र, उसका प्रधानाचार्य, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार में आने नहीं देता, या उसका धन का लोभ। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ग, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। यह जो है अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। तो देखिए इसका राइट आंसर यही रहेगा, ऑप्शन का। एक अध्यापक के लिए सबसे कठिन काम होता है छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसाय से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। उत्पाद मतलब छात्र जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती है। अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। बताइए दोस्तों। तो देखिए शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसाय के लिए इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें छात्र जो है जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, छात्र का उद्दंड होना, अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा क, छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, क्योंकि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, तो इसका जो प्रमुख कारण हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत से नीचे हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा क। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है क, विद्वता का दुरुपयोग, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, ख एवं ग दोनों। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख एवं ग दोनों। कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना व शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना। तो राइट आंसर रहेगा ख, घ, ख एवं ग दोनों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्कूलों में शुद्ध धार्मिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के साथ देने से क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। स्कूलों में सभी धर्मों की शिक्षा देना संभव नहीं है और किसी एक धर्म की शिक्षा को सभी छात्राएं पर लादने से अभिभावकों को आपत्ति हो सकती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। छात्र की खराब आर्थिक स्थिति देखकर, छात्र की जाति व धर्म देखकर, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, या घ, क एवं ग दोनों। बताइए दोस्तों। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर रहेगा घ, क एवं ग दोनों। छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, इसी के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जब बच्चियों को पढ़ने का अवसर मिलता है तो वे अपने प्रदर्शन में बच्चों से पीछे नहीं रहती, जैसा कि गत कई वर्षों से हम हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणामों में देख रहे हैं। इसका कारण है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चियां योग्यता एवं बुद्धि में बच्चों से कम नहीं। राइट आंसर है क, बच्चियां जो है योग्यता एवं बुद्धि में बच्चों से कम नहीं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे, मेधावी बालिकाओं पर अधिक ध्यान देंगे, या सब पर समान रूप से ध्यान देंगे? तो देखिए आप एक शिक्षक है तो आप सभी पर समान रूप से ध्यान देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा घ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए कुशल प्रबंधक, छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, कुशल प्रबंधक होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक और अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला। तो 99 का राइट आंसर रहेगा घ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम को अपने लिए बोझ न मानना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। इसे उस उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।